हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि महाभारत के जो द्वितीय खंड में वन पर्व के अंतर्गत आरण्यक पर्व में महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे, आज हम उन्हीं प्रश्नों को महाभारत में देखने वाले हैं कि महाभारत में किस तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर महाराज युधिष्ठिर देते हैं और वो प्रश्न क्या थे। महाराज युधिष्ठिर जब द्वैतवन में रह रहे होते हैं, उस समय एक तपस्वी ब्राह्मण का अग्निहोत्र कर्म से संबंधित उनका जो अरड़ी और मथानी होता है, मंथन काष्ठ, उसको मृग अपने सींगों में फंसा के लेके भाग जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर और अन्य सब लोग ब्राह्मण के कहने पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके मृग आंखों से ओझल हो जाता है और उन लोग उसे देख नहीं पाते हैं। मृग का पीछा करते करते वो लोग दौड़ निकल जाते हैं। तो वहां उनको प्यास लगती है। वो एक बरगद की छाया में बैठकर महाराज युधिष्ठिर अपने सबसे छोटे भाई नकुल को आदेश देते हैं कि आप जरा वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं तालाब उलाब दिखाई दे रहा है। तो वो वृक्ष पे चढ़ के देखते हैं, तो उनको जहाँ सारस वगैरह पक्षी रहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे तालाब हो सकता है। ऐसा सोचकर वो पानी के लिए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर उनको बोलते हैं, जाओ तरकस में पानी भर के लेके आओ। तो नकुल वहाँ पे जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं। फिर उसके बाद सहदेव को भेजते हैं। इसी तरीके से बारी बारी अर्जुन, भीमसेन सभी को भेजते हैं, लेकिन हर कोई जाता है लेकिन आता नहीं है। फिर महाराज युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं देखने के लिए, आखिर ये मेरे भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जब महाराज युधिष्ठिर जाते हैं, देखते हैं जलाशय के पास, तो सभी भाई उनके अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो वहां पे वो सोचने लगते हैं कहीं शकुनी, दुर्योधन आदि की ये सब चाल तो नहीं है। ऐसा विचार करते हुए फिर वो सोचते हैं कि चलो मैं पहले पानी पी लेता हूँ, फिर देखता हूँ। तो उनसे जब जाने लगते हैं पानी पीने के लिए, तो उनसे यक्ष कहता है कि महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो वहां जल नहीं पीना चाहिए आपको। पार्थ, तुम पानी पीने का साहस न करना, क्योंकि यह पहले से मेरे अधिकार की वस्तु है। कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। ऐसा यक्ष उनसे प्रश्न कहता है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को नहीं ले जाना चाहता। मैं स्वयं ही अपनी बड़ाई करूं, इस बात की सत्पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रश्न करो। तो हम देखेंगे वो कौन से प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न है यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा कि सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, अर्थात उदित करता है। उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है, और वह किसमें प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर उवाच। ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, अर्थात उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित होता है। यक्ष उवाच। राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है, महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त होता है, वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर उवाच। वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत्पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच। ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है, और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर उवाच। वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत पुरुषों सा आचरण है। यक्ष उवाच। खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बिखेरने अर्थात बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर उवाच। खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने अर्थात बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ का पालन पोषण और संग्रह श्रेष्ठ है, और संतानोत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष उवाच। ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है। युधिष्ठिर उवाच।
जो देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबी जन, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष उवाच, पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और तिनकों से भी अधिक क्या है। युधिष्ठिर उवाच, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं अनंत है। यक्ष उवाच, कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता, उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है, और कौन वेग से बढ़ता है। युधिष्ठिर उवाच, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है, और नदी वेग से बढ़ती है।